आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। वो आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर और सभी दर्शकों की फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। जैसा कि सभी को पता है कि इस शो का ट्रैक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रहा है। यहाँ पर लीप के बाद की जो कहानी मेकर्स ने व्यूअर्स के सामने की थी पेश, तो उस कहानी में अब आ चुके हैं कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स। वाल शो का अपकमिंग एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, लेकिन इससे पहले कि आगे आने वाले एपिसोड आगे आने वाले ट्रैक की जाए बात कर लेते हैं इस शो के बीते हुए एपिसोड की बात। इस शो के बीते हुए एपिसोड में आपने देखा होगा कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर गरबा नाइट के लिए गरबा फंक्शन के लिए पहुंच जाती है दोनों फैमिलीज यानी कि गोइंकास और बिरला, जहां पर की महिमा बिरला और दादी का एक ड्रामा भी देखने को मिलता है सभी दर्शकों को। तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी की जानकारी के लिए ये भी बता दें कि गरबा नाइट में यहाँ पर अभिमन्यु अक्षरा के साथ डांस तो करता है, गरबा खेलता है और दोनों इतने ज्यादा गुस्से में होते हैं एक दूसरे को देखकर कि गाना बंद होने के बावजूद दोनों डांस कर रहे होते हैं। यहाँ पर आपने ये भी देखा होगा कि किस तरीके से अभिमन्यु बिरला यहाँ पर स्टेज में आकर अपने हॉस्पिटल की प्रमोशन करते हुए नजर आते हैं, जिस वजह से कि अखिलेश अपने ही परिवार के लोगों के बीच ये कहते हुए नजर आते हैं कि बिरला कितना ज्यादा दिखावा करते हैं। वाल अपकमिंग एपिसोड की अगर करें बात तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से हर्षवर्धन और अक्षरा के बीच हुई डील का सच अब अभिमन्यु बिरला को चलने वाला है पता। तो क्या है वो डील जो कि होती है अक्षरा और हर्षवर्धन के बीच, वो भी बिरला हॉस्पिटल में जाने के लिए देखें हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। वालस शो के हाल ही के ट्रैक को हालिका यहाँ पर जो भी ट्रैक चल रहा है उसको तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, जहाँ पर कि सभी दर्शकों ने बखूबी देखा होगा कि किस तरीके से महिमा और आनंद बिरला एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं, जहां पर कि आनंद महिमा से ये कहता हुआ नजर आता है कि यहाँ पर कहीं वो लोग गलत तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन महिमा आनंद बिरला से कहती है कि यहाँ पर वो बिरला हाउस के सभी सदस्यों की यहाँ पर भलाई सोच रहे हैं, मंजरी की भलाई सोच रहे हैं, बिरला हॉस्पिटल की भलाई सोच रहे हैं, इसमें कुछ गलत कैसे हो सकता है, जहाँ पर कि आनंद बिरला भी अग्री करते हुए नजर आते हैं। वेल शो में आप देखेंगे कि जहां बिरलाज और गोइंकास गरबा नाइट में पहुंचे हुए हैं, तो वहीं स्टेज पर जब अक्षरा गाना गाने के लिए जाती है तो उस दरमियान यहां पर अभिमन्यु भी स्टेज पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं अभिमन्यु अक्षरा की इज्जत को बचाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अक्षरा की स्कर्ट हल्की सी लूज हो जाती है, जिसे कि अक्षरा यहाँ पर टाइट करती है और अभिमन्यु यहाँ पर अक्षरा के आगे खड़े होते हैं और अपने हॉस्पिटल यानी कि बिरला हॉस्पिटल का यहाँ पर प्रमोशन करते हैं, बताते हैं सभी को कि यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप बिरला हॉस्पिटल की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर किसी को कराना है चेकअप तो वो यहाँ पर बिरला हॉस्पिटल के डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकता है और सीधे कैंप में भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर अखिलेश को ये पता नहीं होता है, जिस वजह से अखिलेश अपने ही परिवार के सदस्यों के बीच में ये कहता हुआ नजर आता है कि यहाँ पर बिरलास करते तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर बिरलास का दिखावा बहुत ही ज्यादा है। तो वहीं दूसरी तरफ जब डांडिया खेलते हैं सब लोग, यहाँ पर गरबा नाइट में गरबा करते हैं सब, तो उसी दरमियान यहाँ पर अक्षरा और अभिमन्यु एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, जहाँ पर कि अक्षरा अभिमन्यु जब डांस करते हैं एक दूसरे के साथ, वो इस तरीके से डांस करते हैं जिस तरीके से कोई सोच भी नहीं सकता है। असल में अक्षरा अभिमन्यु अपना गुस्सा डांडिया नाइट पे डांस के जरिए उतारते हुए नजर आते हैं। आप सभी को ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जब गाना भी बंद हो जाता है तो बावजूद उसके यहाँ पर अभिमन्यु और अक्षरा डांडिया खेलते हुए नजर आते हैं, जिस वजह से कि बिरलाज और गोइंकास काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि आखिरकार उनके बच्चों की जिंदगी में क्या कुछ नहीं चल रहा है।
यहाँ पर आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का ये एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जहाँ एक तरफ गोइंका हाउस में पहुंच जाएगी अक्षरा, तो उसके बाद यहाँ पर अक्षरा के सामने मनीष गोइंका एक बहुत ही बड़ी बात को कहते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर मनीष कहीं ना कहीं अक्षरा से कहते हुए नजर आएंगे कि वो अपनी नई जिंदगी की नई शुरुआत करे। तो वहीं अक्षरा रखती है मनीष के सामने एक शर्त, और वो शर्त और कुछ नहीं बल्कि यही होती है कि अगर अक्षरा करेगी अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत, तो मनीष को भी एक नई शुरुआत करनी होगी। जहाँ पर कि मनीष कहते हुए नजर आते हैं कि मनीष इस उम्र में क्या शुरू करेंगे, और यहाँ पर मनीष के इस सवाल का जवाब देती हुई नजर आती है अक्षरा, जहाँ पर कि वो कहती है कि मनीष अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, वो भी खुशियों के साथ। यहाँ पर आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि कहीं ना कहीं नायरा का जो सपना था, नायरा की जो डांस अकादमी थी, उस डांस अकादमी को अब आगे ले जाने का यहाँ पर बेड़ा उठा लिया है नायरा की बेटी यानी कि अक्षरा ने। तो वहीं दूसरी तरफ हर्षवर्धन बिरला भी यहाँ पर अक्षरा को करने वाले हैं कॉल, और जब अक्षरा उठाती है अपने हर्ष सर का कॉल, तो उसके बाद हर्षवर्धन कहीं ना कहीं अक्षरा के सामने करने वाले हैं इस बात का खुलासा कि क्या वो मंजरी को ठीक करने के लिए बिरला हॉस्पिटल में आ सकती है। यहाँ पर अभिमन्यु के पापा यानी कि हर्षवर्धन बन रहे हैं थोड़े से सेल्फिश, इसलिए वो यहाँ पर अक्षरा को बुला रहे हैं। हालांकि यहाँ पर अक्षरा पहले तो इनकार करती हुई नजर आती है, लेकिन बाद में यहाँ पर अक्षरा पहुंच जाती है हर्षवर्धन के पास बिरला हॉस्पिटल में, जहाँ पर कि अक्षरा रखती है अभिमन्यु के पापा यानी कि हर्षवर्धन के सामने ये शर्त कि यहाँ पर अक्षरा मंजरी के लिए गाना तो गाएगी, लेकिन अक्षरा की प्रेजेंस का बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए अभिमन्यु बिरला को। हालांकि यहाँ पर हर्षवर्धन इस बात को मान भी लेते हैं। हर्षवर्धन एक दूसरे रास्ते से अक्षरा को मंजरी के पास लेकर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभिमन्यु की नजर पड़ ही जाती है अक्षरा पर, जिसके बाद कि यहाँ पर अभिमन्यु के सामने हर्षवर्धन और अक्षरा की डील का सच आ जाता है। पता चल जाता है यहाँ पर अभिमन्यु को कि जहाँ सभी डॉक्टर्स यहाँ पर मना कर चुके हैं, तो वहीं अब हर्षवर्धन अक्षरा का सहारा लेना चाह रहे हैं। जहाँ पर कि अभिमन्यु अक्षरा से ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि अक्षरा को अभिमन्यु की मां यानी कि मंजरी के आसपास रहने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जब अक्षरा अभिमन्यु की बात मानने से इनकार करती है, तो अभिमन्यु साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि अक्षरा अगर बात नहीं आएगी अपनी हरकतों से, तो वो अपनी मां यानी कि मंजरी को लेकर चले जाएंगे मुंबई, और मुंबई सिर्फ और सिर्फ अभिमन्यु इसलिए जाना चाहते हैं ताकि उनकी मां का ट्रीटमेंट अच्छे से अच्छे डॉक्टर के जरिए हो सके। तो देखा आपने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर अभिमन्यु ने साफ तौर पर ये देख लिया था कि अक्षरा बिरला हॉस्पिटल में मौजूद थी, जिसके बाद की अभिमन्यु को शक होने लगा। आप सभी को ये भी बता दें कि यहाँ पर हर्षवर्धन ने ही अक्षरा को बिरला हॉस्पिटल में बुलाया है। हालांकि पहले अक्षरा मना करती हुई नजर आती है, लेकिन बाद में अक्षरा हामी भर देती है इस चीज के लिए और अपने म्यूजिक के जरिए मंजरी बिरला को ठीक करने की पूरी कोशिश करती है। आप सभी को ये भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जिस दरमियान अभिमन्यु के सामने अक्षरा का सच आता है, तो अभिमन्यु अपनी माँ के वार्ड में जाता हुआ नजर आता है, अपनी माँ के कमरे में जाता हुआ नजर आता है, जहाँ पर कि वो देखता है कि मंजरी के साथ तो है अक्षरा गोइंका। उसी के बाद अभिमन्यु अक्षरा से कहता हुआ नजर आता है कि यहाँ पर अक्षरा को मंजरी से मिलने की जरूरत नहीं है, और अगर ऐसा ही चलता रहा अक्षरा को, तो वो मंजरी को लेकर कहीं चले जाएंगे, और जहां पर जाने की बात कर रहे हैं अभिमन्यु बिरला, वो जगह और कोई नहीं बल्कि मुंबई है। यहाँ पर अभिमन्यु अपनी मां मंजरी का ट्रीटमेंट भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर से करवाना चाहते हैं। और क्या कुछ होता है शो में देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, जो कि आगे आने वाले एपिसोड, आगे आने वाले ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है।